बांसुरी के बैग ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। क्या प्रियंका की बैग वाली राजनीति पर था बांसुरी का जवाब? क्यों जेपीसी की बैठक में बांसुरी लेकर पहुंची अनोखा बैग? बांसुरी के बैग पर क्या लिखा था जिसने खींचा सबका ध्यान? जेपीसी की बैठक में पहुंची बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। और इस बार बांसुरी का ये जो हमला था शब्दों से नहीं बल्कि अपने बैग पर लिखी लाइन से था। लेकिन क्या थी वो लाइन और क्या है पूरा मामला? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर हुई जेपीसी की संयुक्त बैठक में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के कंधों पर एक काला बैग टंगा दिखता है, जिस पर इंग्लिश के लाल अक्षरों में लिखा था कि नेशनल हेराल्ड की लूट। इस लाइन ने सभी का ध्यान खींचा, लेकिन नेशनल हेराल्ड की लूट का क्या मतलब है वो आपको बताते हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण यानी टेक ओवर किया है। आरोप है कि ये सब हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के मकसद से किया गया था। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। ईडी की चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों का नाम भी शामिल है, जिस पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की गई है। तो ऐसे में जब सुनवाई में 2-3 दिन ही बाकी थे तो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का ये विरोध कांग्रेस पर तीखा हमला था। आपको बता दें कि इस बैग वाली राजनीति को लेकर जब उनसे सवाल पूछा तो वो कुछ कहती नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहा बांसुरी स्वराज ने, सुनिए। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है, चौथे स्तंभ यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। मैम, लेकिन जब ये कार्रवाई होती है, ईडी की तरफ से पूछताछ होती है या चार्जशीट होती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, इसे कहते हैं एक तो चोरी और फिर सीना जोड़ी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर ये लोन दिया, 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है, आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज़्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है, 90 करोड़ से ज़्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है। ये पहली बार नहीं है जब कोई नेता बैग पर ऐसे चंद लाइनें लिखकर विपक्ष को आड़े हाथ लेती नजर आई हो। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी बैग वाली राजनीति कर चुकी हैं। फिलिस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक ऐसे हैंड बैग को लेकर दिसंबर में प्रियंका गांधी संसद पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है।
उसके बाद वो बांग्लादेश का नाम से लिखा हुआ एक बैग लिए नजर आई। और अब आपको बता दें कि बांसुरी के बैग की लाइनों पर अब कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का जवाब आया है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, सुनिए। मुझे तो मजेदार लगा। कुछ चर्चा भी हुई अंदर भी मैंने उनसे पूछा कि आपका आइडिया था, क्योंकि उसमें लिखा है नेशनल हेराल्ड की लूट, वो खुद कैरी कर रही हैं, उसमें क्या है उस बात? तो क्या जवाब मिला? कुछ जवाब? ओके, तो मैम आप ही ने कहा जी कि जो ऊपर से बताया जाता है वो करती हैं, वही अफसर कहते हैं अंदर ईडी के। मैम उनका कहना है कि ऊपर से मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं कोई गलत सलाह दे रहे होंगे आजकल, क्योंकि पूरी जनता समझ रही है कि ये सब क्या है। जनता समझ रही है कि एजेंसीज का किस तरह मिसयूज हो रहा है, पूरी तरह से राजनीतिक है। मैं सोच रही थी कि आमतौर से चुनाव के एकदम पहले ये सब कार्रवाई शुरू होती है, तो अब आजकल क्या रीजन है पता नहीं, शायद उनको गलत सलाह मिल रही है, क्योंकि जनता सच्चाई देख रही है। हम कहा जा रहा है कि बार बार आप बुला रहे हो, फिजूल की बातों पे बुला रहे हो। ये कोई सवाल है मेरे पति से आप पूछ रहे कि आपने 17 साल पहले अपनी माँ को 4 लाख रुपए क्यों दी? जी, ये कोई सवाल है? मतलब इस तरह के फिजूल के सवाल है। नेशनल हेराल्ड पे भी सब पब्लिक के सामने है। टाइमिंग आपको लगता है ना, कहते हैं कि आपकी ये आपने इतनी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आपने हड़पी है, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए अगर आपने हड़पी है। 2000 करोड़ तो अगर उस प्रॉपर्टी को आप ना बेच सकते हैं, ना रेंट कर सकते हैं, आप मर जाएंगे तो ना आप जायदाद में दे सकते हैं, तो जब उस पर कोई ओनरशिप है ही नहीं तो उसके हड़पने का क्या सवाल है? तो सुना आपने क्या कुछ कहना है प्रियंका गांधी का। दरअसल प्रियंका गांधी परिवार पर लगे तमाम आरोपों को गलत बता रही हैं, साथ ही कह रही हैं कि बांसुरी उन्हें अच्छी लगी बैग लिए, लेकिन समझ में तो वो भी गई होंगी कि ये बैग प्रियंका को प्रियंका के अंदाज में जवाब देने का तरीका था। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 25 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड को लेकर क्या कुछ सुनवाई होती है। खबर में इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।